अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप तमाम अहबाब जानते हैं, बज़्म नौशाही यूट्यूब चैनल के तवस्सुल से आपके साथ मुखातिब है आपका प्यारा दोस्त हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान अवान कादरी कलंदरी नौशाही। ये भी जानते होंगे तमाम अहबाब कि मैं सबसे पहले फ़रमाइशी आते साथ ये करता हूँ, बाद में आपकी फ़रमाइशें पूरी करेंगे। पहले आप मेरी फ़रमाइश पूरी करें कि जाके मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और ग्रुप्स में शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएँ, ताकि ये फ्री नात कोर्स तमामी अहबाब के वसाइल तक पहुँच जाए। और मेरे पर्सनल तौर पे मेरे से ऑनलाइन सीखने के लिए 0090 00923152358123 00923152358123 पाकिस्तान का कंट्री कोड 0092 आगे 3152358123। डिस्ट्रैक्शन पे भी मेरा नंबर दिया हुआ है। कमेंट्स में भी मेरी कोशिश होती है कि मैं ग्रुप का पर्सनल लिंक डाल दूं जिसमें मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, या मेरे साथ पर्सनल पे आके कोई भी बंदा किसी भी कंट्री से बात करना चाहता है तो मेरे ग्रुप में ऐड होके मुझसे पर्सनल तौर पे बात कर सकता है। जैसे तमामी आप जानते हैं कि रूहानियत से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने साहिब औलाद फरमाया, बहुत सारे लोगों की जिन्नात जल गई, खाली ऑनलाइन दम से रसोलियाँ निकल गई, बहुत सारे मामलात मेरे मालिक के कलाम से मेरी भूख में असर है, ना मुझ में कुछ असर है। उस मालिक के फजल से, उस मालिक के करम से, उस मालिक ने अपने प्यारों को शफा अपने कलाम के सदके अता फरमाई, वसीला मुझे बनाया। तमामी अहबाब से इल्तमास गुजार हूँ अपने ग्रुप्स में, लिंक्स में और अपने तमामी दोस्तों को ये चैनल शेयर करें ताकि उनकी तकलीफ में कुछ अफाफका हो और वो आपको दुआओं में याद रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। आज सेकंड क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 2, रूल क्यों जरूरी हैं। राग, जिससे आप कह रहे हैं राग क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते होंगे जी हम तो ज़रूरत ही नहीं है राग की, हमको मरासी थोड़े ही हैं, हम कोई ये थोड़े ही हैं, हमको वो थोड़े ही हैं। नहीं नहीं, मैं समझाता हूँ आपको राग की ज़रूरत कहाँ पे आती है। प्यारे भाई, राग लाजिम नहीं है कि राग आशा यूज़ करें, राग बहरवी यूज़ करें, पहाड़ी यूज़ करें, दरबारी यूज़ करें, मलकन यूज़ करें, कुछ भी। लेकिन राग के अंदर रह के पढ़ने का मतलब ये है कि किसी रूल रेगुलेशन के अंदर रह के पढ़ना। जब आप आउट ऑफ राग होते हैं, बहुत सारे नखानों को ये मसला आता है कि अब मैं एक क्लास में आगे इतने इतने सवालात के मैंने जवाबात दे देने हैं कि मैं डिस्क्रिप्शन पे उसकी कुछ लिख ही नहीं पाता। अब नथान अक्सर अंतरा उठाते हैं, उनकी आवाज़ ही बैठ जाती है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है ना कि आपने बगैर तरतीब के बहुत सारे कवाल, बहुत सारे नथान आपने देखे हैं, वो जिस टाइम आवाज़ उठाते हैं, अंतरा उठाते हैं तो ख़राब हो जाता है, या जिस टाइम ऊपर उठा के लेके जाते हैं, जब वापस आते हैं तो उनके अंतरे में खराबी उनके यानी कि हम मिसरा सानी में खराबी आ जाती है, या काफ़िया उनसे कंप्लीट नहीं होता। बेसिकली कल की जो क्लास थी उसकी वजह ही ये थी कि आपका सांस का पकना, फिर एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि सांस का पका होना लाजिम इसलिए है ताकि आपके अल्फाज सही तरीके से अदा हों, आपके काफ़िया रदीफ प्रॉपरली मिल सकें। ये नहीं कि मैं कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, वहाँ पे दमे का मरीज नहीं बनना। ठीक है, आपकी जब अपने सांस पे उबूर नहीं है तो फिर आप कैसे उस, जब आपका सांस पका हुआ नहीं है, 25-30 सेकंड का सांस नहीं है, आप मिसरे को कंप्लीट नहीं कर सकते। और सेकंड, आज की जो क्लास चल रही है हमारी बेसिक, वो घड़ी के ऊपर आपने देख के पहले दिन 10 सेकंड सुबह शाम रियाज करें अपनी हैसियत अपनी तौफीक के मुताबिक। जब आप सुबह शाम रियाज के ऊपर करते हैं कि घड़ी के ऊपर देख के पहली बार आप 10 सेकंड, फिर 12, फिर 15, 20, 25, 30, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उरूज पे ले जाएगा, आप अपने सुर पे महारत हासिल कर लेंगे। लेकिन आज की जो क्लास का बेसिक मौजू है वो है सेकंड स्टेप जो है वो राग की ज़रूरत इसलिए दोस्तों कि कोई भी नखान, चाहे वो बहरवी पढ़ रहा है, आशा पढ़ रहा है, कोई भी पढ़ रहा है, लेकिन इसे कंप्लीटली अंदाज से अदा करने के लिए राग के स्केल का पता होना, मालूम होना लाजिम है। ये तो होगी आज की बात। अब दोस्तों, राग जो है वो कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें रागों शागों की ज़रूरत नहीं, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, फिर वो रिपीट हो जाएगी। लेकिन मकसद ये है कि जिस तरह कुरान करीम के लिए हर चीज़ का अपना एक जेवर है, अल्लाह ने फरमाया कुरान का जेवर है उसे अच्छी सुर अच्छी आवाज़ में पढ़ना, इसी तरह नात को भी अच्छे अंदाज में पढ़ने से मना नहीं किया गया। हाँ, मगर
کہ وہ انسان کو ایسی خرافات گانے بجانے کی سروں سے بچنا چاہیے، لیکن راگ ترتیب انسان کو جب سمجھ آ جاتی ہے، راگ کی پہچان کے بارے میں انشاءاللہ دیکھیں گے، نیکسٹ کبھی ویڈیو آ جائے گی کہ راگ کی پہچان کیسے کی گی، لیکن آج آپ کو ڈیمو کے لیے غلطی دکھاتا ہوں جہاں پہ راگ کی بغیر ترتیب درست کی اگر آپ نعت کو پڑھتے ہیں تو انترا اٹھائیں گے تو کیا ہوگا چونکہ آج حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد کا دن ہے، تمامی مومنین مومنات کو مبارک ہو، آقا علیہ السلام کے پیارے لخت جگر خاتون جنت مائی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیارے لخت جگر حضرت امام حسین کریم مین علیہ تحیت و ثنا، آپ کی آمد سے مطابق ہی ایک چلے میں مصرع پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے۔ ابدا پروین فوک کی بہت بڑی گائکہ، آپ تمامی احباب جانتے ہیں، بخوبی عرفانہ کلام پڑھتی ہیں، آپ کا پڑھا ہوا کلام ہے، میں آپ کو کوشش کرتا ہوں اگر اس میں کہیں پہ غلطی کا آپشن ہوتا ہوا تو میں آپ کو غلطی کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ استاد وہ ہے جو غلطی نکالے، اور غلطی جب مجھے خود نہیں پتہ ہوگی میں آپ کی نکال نہیں سکتا۔ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ راگ نہ ہونے کی وجہ، راگ کی مہارت نہ ہونے کی، جب میں نے کل اتنی لمبی کلاس دی کہ سانس کو پکائیں تو دیکھنے والے کہیں گے جی ہم تو سانس پکانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو پہلے ہی بڑے بڑے نعت خان تے اللہ تعالیٰ اس تو بھی بڑا لے جاوے۔ اب سنیں، دے او مبارک، کہاں پڑھ رہا ہوں دیکھیں پہلے کا دے او مبارک علی مرتضیٰ نو میں یا نواسا، نبی مصطفیٰ نو زہرا دا بن کے او چین آ گئے، جگے اتے مولا حسین آ گئے، ہو جگے اتے مولا حسین آ گئے، ہو جگے اتے مولا حسین آ گئے۔ اب اسی میں یہ میں نے آپ کو پراپر صحیح پڑھ کے بتایا کہ یہ صحیح طریقہ کار سے کیسے ہے۔ اس سے اوپر جہاں پہ محترمہ نے پڑھا وہاں پہ میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں، پھر اس کے اوپر جب زیادہ ایکسٹرا کانفیڈنس، وہ اوور کانفیڈنس میں جب بندہ جاتا ہے تو وہ کہاں پہ جا کے پھر ہارتا ہے، وہ بھی میری کوشش ہوگی، کیونکہ اس کے بعد ہارنے کے بعد پھر ذرا جیتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، سیکنڈ جو محترمہ نے پڑھا اس راگ میں آپ پڑھ کو بتاتا ہوں، دے دے۔ اب دیکھیں میں نے تیسرے میں بھی تقریباً چھٹے کالے پہ جا رہا تھا، چھٹے سے ساتویں، ساتویں پہ آٹھویں، آٹھویں پہ نویں پہ جانے کی ضرورت یہاں پہ پڑ رہی تھی، لیکن نویں میں جانا ناممکن تھا، اس لیے میں نے اپنے راگ کو اگر پہلے میں آپ کو محترمہ کا پڑھا ہوا بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو غلطی بتا رہا ہوں۔ دے او مبارک علی مرتضیٰ نو میں یا نواسا، نبی مصطفیٰ نو زہرا دا بن کے ہو چین آ گئے، جگے اتے مولا حسین آ گئے، ہو جگے اتے مولا حسین آ گئے۔ اب اس میں غلطی کر کے بتاتا ہوں آپ کو غلطی کیسے ہے۔ دے دے او مبارک علی مرتضیٰ نو میں یا ملے یا نواسا، نبی مصطفیٰ نو زہرا دا بن کے۔ اب میں اس سے اوپر نہیں جا سکتا، اگر اس سے اوپر جاؤں گا تو پھر سمجھ آ گئی نا، وہ مروت والی بات ہو جائے گی۔ تو بات کرنے کا مختصر مطلب اتنا ہے کہ اس سے اوپر اب دیکھیں میں ترتیب جب نہیں دوں گا مجھے پتہ نہیں ہوگا میں نے کہاں پہ پڑھنا ہے، مجھے راگ کی سمجھ نہیں ہے، میں کیا پڑھوں گا، میں کیا بتاؤں گا اگلے کو، کیا زہرا دب کے او چین آ گئے، جگے اتے مولا حسین آ گئے، ہو جگے اتے مولا حسین آ گئے۔ تمام یہ بات امید کرتا ہوں کہ میری باتوں سے مستفید بھی ہوئے ہوں گے اور آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اپنے پیارے دوست کو۔ پھر جاتے ہوئے کہ التماس کرتا ہوں کہ تمامی احباب میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے، گروپس میں اور دوستوں یاروں میں شیئر کیجئے، شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں ہماری بات، نعت پڑھنا
नात लिखना अहमद रज़ा खां फाज़े बरेलवी के फतवे के मुताबिक जो बरेलवी है उससे सुनना चाहिए, उसे समझना चाहिए, बाकी अहबाब को भी समझना चाहिए। नात ये नहीं है, ये बात मैं किसी दिन मैं बात करूँगा, लेकिन चलिए मुख्तसरन बात करते चला जाता हूँ कि नात ये नहीं है कि जो सुन्नी पढ़े और वहाबी तप जाए, वहाबी पढ़े और सुन्नी तप जाए, शिया पढ़े और सुन्नी तप जाए, सुन्नी पढ़े और देवबंदी तप जाए। नात वो है कि जो सिख भी सुने, यहूदी भी, ईसाई भी सुने तो यूँ हाथ बांध के इन्ना आतैना कल कौसर, जब वक़्त आया मेरे रब ने जब नात पढ़ी वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मेरे रब ने जब अपने महबूब की नात लिखी तो उस टाइम शुअरा का दौर होता था, जिसका शेर सबसे अच्छा लगता था उसके शेर को मक्के की चौक में लटका दिया जाता था। जब तक उसका रद्द नहीं होता था तब तक वो शेर उसका वो फर्स्ट उसके अवार्ड दे के उसे मक्के के चौक में लटका दिया जाता था। जब ये सूरह आई, जब कुरान की आयत को लटकाना शुरू किया तो बड़े बड़े शायर पीछे हट गए। तो इसका ये मतलब नहीं होता। अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी के कलाम को देख लें, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। मकसद बात करें, कौन कहता है नहीं है? वाबी कहता है नहीं है, शिया कहता है नहीं है, सुन्नी कहता है नहीं, कौन कहता है भाई सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नहीं? कौन कौन नहीं मानता? नात पढ़ने का शुअरा और जुअला में फ़र्क रखे। तमाम ये बाप से इल्तमास गुज़ार हूँ कि हज़ारों ख्वाहिशें, इतनी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। अब देखें, मैं एक मौजू को लेते हुए 3 से 4 मौज़ूआत बीच में ऐड करते चला गया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे जो सोशल मीडिया को मैनेज कर रहे हैं और जो वीडियो एडिटर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें भी साहिब औलाद फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें भी बहुत सारी खुशियों से नवाजे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमामी अहबाब को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। तमामी दोस्तों से फिर इल्तमास गुज़ार हूँ, अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे और मेरे असातिज़ा को और मेरे अहल व अयाल को याद रखिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह सना फ़िद दारैन। अल्लाह हाफ़िज़।